नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन। क्या होगा जब हम घर में महानिवारण मंत्र जो कि है ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करते हैं और क्या प्रभाव पड़ते हैं किसी के भौतिक शरीर पे भी इसके, और जो वातावरण है आसपास का उस पे क्या फर्क पड़ते हैं। तो शिव शक्तो हम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मित्रों। आशा करता हूँ कि आप सब अपने स्थान पे कुशल मंगल होंगे। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो चैनल पे पहले भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। और अगर यदि ऐसे ही आपका प्रेम मिलता रहा तो बहुत सारी और भी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनको लाने के हमारा प्रयास होगा। मित्रों, आज बात करें जैसे कि आपने कहा कि क्या होगा अगर हम घर में निवारण मंत्र का जाप करते हैं। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब फिर वो जो वीडियो देख रहे हैं वो द्वंद्व शुरू हो जाएगा कि भैया एम या एंग। तो हो सकता है कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, मैं डिटेल में इसके बारे में अगली वीडियो में बात करूंगा। आज सिर्फ बात करेंगे कि इस जो माँ भगवती का ये निवारण मंत्र है इसका क्या प्रभाव पड़ता है जप करने का। इतना ही समझिए कि जो शास्त्रिक पांडित्य करते हैं उनके लिए आदि बिंदी ऊपर हो जाती है। माँ पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूँ कि वो माँ एम उनको मैं गलत नहीं बोलता, वो अपने हिसाब से अपने पांडित्य के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे छुपे हुए गुप्त तांत्रिक रहस्य हैं जिनके द्वारा वो जिसने सिद्ध कर रखा है ना, वो गुरु मुख के द्वारा वो जो चीज़ प्राप्त होती है। तो सीक्रेटली आपको बता देता हूँ, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जो एम कर रहे हैं, एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, वो भी गलत नहीं मैं किसी को बोल रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि विवाद करने का कोई उद्देश्य नहीं है। और ये मंत्र अपने आप में इतना इसका इतनी महिमा है, इतना प्रताप है इस मंत्र का कलयुग में साक्षात, कि मैं शायद मेरे पास वो जीवा नहीं है कि मैं आपको इस मंत्र की महिमा के बारे में पूरी बात बता पाऊँ। पर कोशिश करूँगा, प्रयास कर रहा हूँ माँ भगवती की कृपा से कि एक जो द्वंद्व है, जो भ्रम है। कई दिन पहले मैंने एक चीज़ देखी, एक वीडियो देखी। अभी ये देख करके मुझे बड़ा बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि मैंने वीडियो देखा, मैंने वो जो टाइटल देखा ऊपर से, फिर मैंने वो वीडियो को देखा भी नहीं। क्योंकि कई बार होता क्या है कि मतलब जो शरारती तत्व हैं तो उनका मोटिव ही है कि वो उनका बात ही मकसद वो है कि लोगों को हरासमेंट देना, उन लोगों को तंग करना। तो जब उनको दूर से दिखलाएं, कुछ तो ऐसे हैं कि शायद मुझे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कि जिनको देखते सारी आपका खून जो है वो जल जाता है, कि उनके कर्म ऐसे हो गए हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा ही ऐसी बना ली है कि जो अच्छा कर्म करने वाले लोग हैं, जो सतमार्ग की खोज करते हैं, जो सत्पुरुषों की खोज करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उन लोगों को खास करके तंग करने का जिन्होंने बीड़ा उठा लिया कलयुग में। तो कई लोग ऐसे हैं कि अगर आपको मिल जाएं और पता है कि ये आपका समय खराब करने वाला, तो उनको दूर से ही प्रणाम कर लें। तो टाइटल आज जो मैं बात करने वाला हूँ, खास वीडियो जवाब रूप में भी बना रहा हूँ, जवाब भी समझ लें, और उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जो भोले भाले, जो हमारे साधक हैं, जो माँ की कृपा पात्र हैं। वो लोग ऐसे वीडियो देख करके जब उनका विश्वास गलत दिशा में चला जाता है, कई साधना करना ही बंद कर देते हैं, मंत्र जाप करना ही बंद कर देते हैं, उनके लिए ज़्यादा जरूरी है। तो वो वीडियो क्या था, एक भाई साहब ने, महानुभाव ने एक वीडियो बनाया था कि ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का घर में जाप करेंगे तो घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। पहली बात तो उन महानुभाव को बहुत बड़ा प्रणाम है मेरी तरफ से। मैं कुछ
और उनको सौगात देना चाहता था, लेकिन अभी जो हमारे प्रिय दर्शक हैं उनके सामने मैं अपशब्दों का, कटु शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता। नहीं तो बहुत, जब मैंने वो टाइटल ही देखा तो मन में ऐसा भाव उठता है कई बार कि कितने लोग जो हैं बिना ज्ञान के, अज्ञान के माध्यम से बहुत बहुत ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं कि उनको उस चीज़ का महत्व ही नहीं पता। और होता क्या है कि आज मैं उसका भी बताऊंगा कि क्यों होता है कुछ लोगों के साथ, वो जो बैड एक्सपीरियंसेस है वो क्यों हो रहे हैं, और वो जो उनका अज्ञान है वो कैसे लोगों का विश्वास खराब करे। और कईयों ने वो वीडियो देखा तो उन्होंने जाप करना ही बंद कर दिया। कई लोग तो मुझे मिले भी कि भैया ओम ऐंग रिंगलिंग चामुंडा विचे बंद कर दिया मैंने, मेरे घर में थोड़ी त्रुटियाँ होनी शुरू हो गई। तो आज क्लियर करने वाला हूँ उसको भी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो धैर्य के साथ देखते रहिए। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे जो ये नवान मंत्र है माँ भगवती का, मैं कहता हूँ कि कलयुग में ये उन चुनिंदा मंत्रों में से एक है जो बड़ी बड़ी कलयुग की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर देती है। कैसे? ओम प्रणव, ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम ओमकार। चाहे वो सिख भी यूज़ करते हैं, एक ओमकार, करता भाव निर्भाव निर्वैर, वो ओमकार सेम ही है, अलग बात नहीं है। इस चीज़ को समझिए। ओमकार जो निराकार परमात्मा का स्वरूप है, आप जिस मर्जी रूप में उनको भजते रहिए, लेकिन जो उसका असली वो जो निराकार स्वरूप है, पार ब्रह्म का स्वरूप है, उसके बारे में बात हो रही है। तो ओम प्रणव ऐंग माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। तो जब आप महासरस्वती का बीज मंत्र करते हैं तो उस ऐंग बीज मंत्र में ही बुद्धि को प्रकांड विद्वान बनाने वाली गुप्त तरंगे छुपी हुई हैं, बुद्धि को कुशाग्र बनाने वाली गुप्त तरंगे छुपी हुई हैं। उस मंत्र के अंदर ही वो साउंड वेव के अंदर वो माँ सरस्वती की शक्ति एक तरह से जिसको बोलते हैं प्रेजेंट है, उपस्थित है। कि जो लोग बोलते हैं ना कि हम भूल जाते हैं, मैं कई बार कई सारी वीडियोस में बात करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो भूल जाते हैं, वो माँ सरस्वती का ऐंग बीज मंत्र का जाप करें। उसके बाद फिर ह्रीं माँ लक्ष्मी का बीज है, पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूँ। चाहे गृहस्थी है, चाहे सन्यासी है, संत है, उनको इसकी आवश्यकता हर एक मोड़ पे पड़ेगी। चाहे आपने दवाइयाँ खरीदनी हो अपने लिए, चाहे आपने खाने के लिए राशन खरीदना हो, कपड़ा खरीदना हो, तो गृहस्थी के और गृहस्थ के घर के जितनी भी सारी माया है जुड़ी हुई, सारे जो उपकरण हैं, वो सब ह्रीं बीज मंत्र, माँ लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है, उसके द्वारा आपको ऐश्वर्य की, धन की प्राप्ति होती है। तो अपने सारे जितने भी कर्म कांड है, कार्य हैं, वो सब आप पूर्ण कर पाएंगे बिना यज्ञ। यज्ञ जो है, तुम बिन यज्ञ ना होवे, वस्त्र ना कोई पाता, माँ लक्ष्मी की आरती में गाते हैं ना। तो जब तक माँ लक्ष्मी कृपा नहीं होगी तो ना फोन आएगा, ना वीडियो बनेगा, चाहे कितनी साधनाएं कर लें, है ना। तो एक साधन है गृहस्थ में हर एक चीज़ों का। और आप भी तभी देख पा रहे हैं, शायद टीवी स्क्रीन पे देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो, फ़ोन पे देख रहे हो, जब माँ लक्ष्मी की कृपा होगी तभी आपको साधन प्राप्त होगा। तीसरी चीज़ जो उस मंत्र में है, जो महान शक्ति इस कलयुग में शरारती तत्वों से लड़ने के लिए उपस्थित है, क्लींग बीज मंत्र, माँ काली का बीज मंत्र है। और जितने भी शरीर की जो ऊर्जाएं हैं, जो हमारे को शक्ति प्रदान करती है रण में युद्ध करने की, मैं पहले बहुत बार बात कर चुका हूँ। चाहे छोटी मोटी गृहस्थी की बात हो, चाहे बहुत बड़ी जंग की बात हो, उसको फतेह करने में ये जो क्लींग बीज मंत्र है महाकाली का, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कलयुग में। क्योंकि कलयुग में शरारती तत्व बहुत ज़्यादा हैं। मोहल्ले में निकल रहे हैं, आप अपनी बहन बेटियों के साथ जा रहे हैं, 10 शरारती तत्व खड़े हुए हैं, कोई छेड़ रहा है किसी को, कोई गलत कमेंट्स पास कर रहा है, कोई ये। तो जब आपके अंदर वो शारीरिक शक्ति नहीं होगी माँ काली की लड़ने की, अब बहुत सारे इसको बहुत नेगेटिव वे में ले जाते हैं कि जी क्लींग बीज मंत्र करें तो घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। उस पर भी आऊँगा अभी, मैं जो भाई साहब ने वीडियो बनाया था ना वो, जो उस पर भी आऊँगा अभी। पहले मैं अभी सिर्फ क्लींग बीज मंत्र के बारे में बात कर रहा हूँ कि माँ काली की वो प्रचंड शक्ति है जो आपको लड़ने की शक्ति देती है। शरीर में शक्ति होगी तो ही कोई कार्य कर पाएंगे। शक्ति नहीं होगी शरीर में तो बाथरूम तक नहीं जा सकते आप लोग उठ करके खुद। बेड पे आपने कईयों को देखा होगा कि पड़े रहते हैं, उनको बाथरूम भी उनको बेड पे कराना पड़ता है, रोगी हो जाता है शरीर। तो रोगों से लड़ने की भी शक्ति इस क्लींग बीज मंत्र में। फिर चामुंडाए विचे, चामुंडाए माँ चामुंडा,
माँ भगवती का वो प्रचंड स्वरूप है जो इस कली काल में शत्रुओं का दमन करता है, बीमारियों का दमन करता है, महामारियों का दमन करता है, हमारी आदि व्याधियों का दमन करता है चामुंडाई। और फिर विच्चे, विच्चे मंत्र में कवच है, लाइक एक बुलेट प्रूफ ग्लास की तरह। किससे रक्षा करता है वो कवच? बीमारियों से, रोगों से। रोग आ भी जाते हैं तो अंदर वो कवच जो है वो फिर भी लड़ाई के लिए जारी रहता है। वैसे तो एंट्री होती नहीं, अगर सही से मंत्र का जाप किया जा रहा हो, पालन किया जा रहा हो सही नियमों का, फिर तो चीज़ें लगेंगी ही नहीं, जितने मर्जी तांत्रिक बैठ जाएं। माँ का जो देवी कवच नित्य करने वाले हैं, बहुत बार देखा गया है कि जितना मर्जी तंत्र वाले उनका बुरा करते रहें, लेकिन हाँ अगर त्रुटि करेंगे खुद ही कि भैया आज कर लिया 10 बार और महीने तक उसको किया ही नहीं, नित्य प्रति जैसे हम भोजन करते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो नित्य जो कवच का पाठ करके घर से निकलते हैं, कवच का पाठ करके बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, तो हर जगह उनको विजय प्राप्त होती है। अब बात वही है भैया, मैं चमन की किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, समझिए इस चीज़ को कि एक ठीक है आप किसी भाषा में माँ भगवती की आप आराधना करते हैं, लेकिन वो जो संस्कृत के वो जो मंत्र हैं जो मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती में आए हैं, जो कवच में जिन संस्कृत के मंत्रों की वो साउंड वेव के द्वारा हम पाठ करते हैं, वो एक वो है वो जो मैं बात कर रहा हूँ कि असली शहद वाली चीज़। मैं ये भी जानता हूँ कि सब नहीं कर सकते उसको, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब माँ भगवती की कृपा हो जाती है तो धीरे धीरे आदमी संस्कृत जिसने कभी नहीं भी पढ़ी हो वो भी बहुत अच्छा वादन करने लग जाता है। पर ट्राई तो करें। अभी महाराज जी ने बस 2 पेज दिखा दिए संस्कृत के, पहले पंडित जी नहीं कर सकते महाराज, हम तो कभी नहीं पढ़ा हमने। अरे उसको सुनिए तो सही, इंटरनेट पे पहले जाइए, यूट्यूब पे देखिए, अगर नहीं उसको कर सकते हैं तो उसको लगा के पहले सुनिए तो सही। जब माँ भगवती की कृपा होगी, मैंने पहले बताया था, ये भगवती की जो बहुत बड़ी कृपा है, अगर हो जाए तो गूंगा भी बहुत बड़ा गायक बन जाता है, बहरा भी बहुत बड़ा संगीतकार बन जाता है, और लंगड़ा भी जो है ना, सबसे ऊपर की जो चोटी होती है उसकी रेस में चढ़ करके फर्स्ट आता है। ये माँ भगवती की कृपा है, खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। मैं कोई बहुत बड़ी वो हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ या अंधेरे में तीर नहीं मार रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जो यूट्यूब पे अभी मैं आपको अच्छे से नहीं बता सकता। कभी लगेगा माँ भगवती जो चाहेगी तो वो जीवा से वो बातें अपने आप निकलती रहती हैं, दास की कोई औकात नहीं है। पर आज बात करें, अब मैंने आपको थोड़ा सा ब्यौरा दिया, ये तो बहुत बड़ी महिमा है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे की। मैंने तभी कहा ना कि मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, इसका पूरा तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जब इसको आप करते हैं इस मंत्र के जाप को अपने घर में, तो अच्छी बुद्धि, अच्छा धन और अच्छा शक्ति का स्रोत आपके शरीर को मिलता है। आप ऊर्जावान रहते हैं, फिर फटाफट घर के काम भी तड़ 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 कर रहे होते हैं, ऑफिस में भी हर जगह काम हो रहे होते हैं, अगर अच्छे से चैनल फॉलो करेंगे तो। तभी मैं कह रहा हूँ ना कि भैया दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर वाली ला कर के उसको पढ़े तो सही। और उससे पहले भी मैंने बहुत बार बात की है कि ये जो निवारण मंत्र है जो दुर्गा सप्तशती में, जैसे अब कई प्रश्न आते हैं, सिद्ध कुंज का स्रोत्रम हमें बताया जी किसी ने, तो पहले निवारण मंत्र की प्रैक्टिस तो करें। सिद्ध कुंज का स्रोत्रम के उस गुप्त मंत्र में भी पहला पार्ट जो है वो निवारण मंत्र का ही है, जिन्होंने जो पढ़ते हैं उनको पता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ओम ग्लौं हुं जूं सो ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ग्लौं ह्रीं सिंह जूं सुंग जूं ओम हंग शंग लंग शंग फट स्वाहा। बताना नहीं चाहिए वैसे, बट जब भगवती ने कह दिया तो जब पढ़ेंगे जाके तो पता लगेगा। तो पहले निवारण मंत्र की प्रैक्टिस करें। गणेश जी का आराधन किया, पूजन किया, भगवान शिव को, अगर नहीं कोई गुरु हैं, गुरु मंत्र नहीं लिया है, भगवान शिव को गुरु मान करके आप भैरव जी को मत्था टेक करके फिर जाप शुरू करें। प्रॉपर चैनल है। माला भी कर रहे हैं तो पहली माला गणेश जी की करें, हर बार बात करता हूँ, फिर जाके शिव जी के एक मंत्र की माला कर लें, गुरु मंत्र रहते गुरु मंत्र के एक माला कर लें, उसके बाद फिर जितना मर्जी निवारण मंत्र करें। अब उनके लिए बात करता हूँ जो भाई साहब ने वो वीडियो बनाया था कि घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। होता क्या है कि जब आपके पास में
आपने कभी कोई जाप नहीं किया, आपने लंबी साधनाएं नहीं की, कोई सौम्य मंत्र का जाप भी कभी नहीं किया, डायरेक्ट ही अब आप जो है अग्नि से, जैसा एक प्रचंड मंत्र है माँ भगवती का, उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास बैलेंस नहीं बनेगा। ऐसे समझ लीजिए इसको कि जैसे एक लाइट वेट मोटर व्हीकल होता है ना, बिना गियर वाला, एक्टिवा कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, स्कूटी कह लीजिए, वो नहीं कभी आपने चलाई, साइकिल नहीं कभी आपने चलाई, और मैं डायरेक्ट आपको जो है वो एक रेसिंग बाइक की चाबी दे दूं तो क्या होगा? पहले तो गियर डालने का पता नहीं, फिर भी अगर फिर भी पंगे लोगे, चलो ठीक है, वो लोग फिर भी अच्छे हैं जो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि यार कोई मिलेगा जानकार तो उसे सीख लेते हैं थोड़ा सा कि भी क्या होगा। पर किसी से सीखना नहीं, नेट पे बस बहुत सारा आजकल चल रहा है, आधा पजजा वीडियो दिया, आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। फिर जब डायरेक्ट ही वो रेसिंग कार पे या रेसिंग बाइक पे सवार होने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट, कोलैप्स, चोट लगने के खतरे। और कई तो ऐसे होते हैं कि बस एक बार गिर गए बाइक से तो दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होती कि दोबारा वो बाइक को हाथ भी लगा लें। और वही हाल उन लोगों का है जिनके पास उसका ज्ञान नहीं, उस मंत्र का, पुट्ठे सीधे उच्चारण कर रहे हैं अपने आप बैठ करके, खुद के पास वो समर्थता की शक्ति नहीं है अभी कि उस प्रचंड शक्ति को बैलेंस कर पाए, क्योंकि भगवान शिव का आराधना नहीं कर रहे हैं, उसमें गुरु मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं, गणेश जी की आराधना पहले नहीं कर रहे हैं, तो विघ्न भी आएंगे, बैलेंस में नहीं कर पाओगे। और फिर घर में जब खुद का ही दिमाग खराब हो जाएगा तो घर में लड़ाई होना स्वाभाविक है। आप कर रहे हो, आप क्लींग बीज मंत्र अगर पुट्ठे सीधे तरीके से उसको करोगे तो बड़ी प्रचंड शक्ति है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि लोगों से लड़ने के लिए, शरारती तत्वों से लड़ने के लिए वो महान शक्ति है। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, अब वो जो पावर है उसको खुद बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं। ये नहीं पता कि जब साधनाएं करनी है तो मौन रहना है, किससे ज़्यादा बात नहीं करना है जब तक वो मंत्र सिद्ध ना हो जाए, उतनी ही बात करनी है जितनी की आवश्यकता हो, किसी पे क्रोध नहीं करना। जो जैसे जो कई लोग ऐसे भी हैं माँ भगवती की कृपा से, जो 9 दिनों में ही नवरात्रों में 1.25 लाख का जाप कर लेते हैं महाराज हैं, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडा विचे कर लेते हैं 9 दिन, 9 दिनों में 1.25 लाख जप। पर उनको ये पता है कि ब्रह्मचार्य का पालन करना है, वो 9 दिनों में किसी की तरफ गलत निगाह से नहीं देखना है, किसी से बहस नहीं करनी, किसी से क्रोध नहीं करना, लड़ाई नहीं करना। नहीं तो वो जो शक्ति को वो जो संचित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो श्राप के रूप में, गालियों के रूप में कैसे भी वो बाहर निकल जाती है। और फिर होता है वही, वो जो महान आदमी ने वो जो वीडियो बनाया है ना कि घर में क्लेश होने शुरू हो जाते हैं, तो वो कारण है उन लोगों का जिनको उसका ज्ञान नहीं है, ना ही उनके पास गुरु की शरण है, ना सानिध्य है। माँ भगवती का जो कृपा प्रसाद जो मार्कंडेय पुराण से जैसे आया हुआ है यथावत विनियोग के द्वारा, न्यास के द्वारा, मंत्रों के उच्चारण के द्वारा कैसे कैसे करना है, अपने आप में एक पूरी गाइड है दुर्गा सप्तशती। और उसको पढ़ना नहीं है, बस घूम रहे हैं, किसी पुठे से तांत्रिक के पास गए, यार ये वाला मंत्र करो तुम्हारा हो जाएगा। अब ना उच्चारण सही से बताया, ना आपको बताया कि परहेज क्या करना है, आसन कैसा हो, क्या आपने भोजन करना है, नहीं करना है, कितने टाइम करना है, और खुद भी सिद्ध किया हुआ नहीं है, अब दूसरों को बांट रहे हैं उठा सीधा। अब वो तो बैठे ही पहले ऐसी जगह में जहाँ पे भी लोग ही वहीं आ रहे हैं, और आप अपने घर में उसको लेके जाते हो पुठी सीधी चीज़ों को, उसका जाप शुरू कर देते हो, फिर आपका क्या होगा? दारू पी ले रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा अब ये शब्द यूज़ करने पर, कि शराब का सेवन कर रहे हैं, मांस का सेवन कर रहे हैं, फिर सोचते हैं जी अब रात को बैठ के हम जाप कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा? तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अपने घर में आप गलत गलत लोगों को बुला रहे हैं, वहाँ बैठे हैं, वहाँ अलग तरह का नंगा नाच चल रहा है, और उस घर के वातावरण को आप खुद ही आमंत्रित कर रहे हैं शरारती तत्वों को, आओ मेरे घर में, 10-12 बोतलें खोल के बैठेंगे, मांस भी खाएंगे, गाली गलोच भी करेंगे, और फिर सोचेंगे जी रात को अब मैं बैठ के जाप कर लेता हूँ, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडा विचे। पेट्रोल पंप के पास खड़े होकर के माचिस जलाएंगे तो क्या होगा? तो विनाश होगा। और उसका फल जो है, सात्विक फल जो है, ये सात्विक आराधना है। तंत्र जरूर इसमें शामिल है, पर मैं हमेशा बात करता हूँ कि तंत्र गलत नहीं है, उसका प्रयोग हमेशा, उसका उद्देश्य हमेशा सही और गलत होता है। पर वही बात है कि बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी उस ज्ञान को जाने, जब आप
जो है प्रॉपर तरीके से गाड़ी नहीं चलाओगे तो फिर रिजल्ट वही होगा जिसको बोलते हैं एक्सीडेंट एंड कोलैप्स, धराशाही हो जाना। फिर लोग ऐसे भी होते हैं, वो बोलते हैं भाई साधनाएं बहुत गंदी हैं, इनको नहीं करना हमने, दोबारा हमारा दिमाग खराब हो गया। इसीलिए तभी मैं कहता हूँ कि अगर आपकी इच्छा है तो, जहाँ तक मैं आज की डेट में भी होता हूँ कि जो दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर वाली है, ऑनलाइन भी अगर आप मंगवाते हैं उस बुक को तो मुझे लग रहा है वो 60-70 रुपये से ऊपर नहीं होगी। लेकिन एक बड़ी मुझे बहुत हंसी आती है कई बार इस चीज़ को जब मैं देखता हूँ कि जो करोड़ों की निधि देने वाली जो किताब है, छोटा मोटी किताब मत समझिएगा दुर्गा सप्तशती को, ये बहुत बड़ी एक निधि है, एक तरह से एक बहुत बड़ी एक चाबी है, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम उसी में है मेरे भाई। करोड़ों की निधियाँ देने वाली ऐसे ऐसे सूक्ष्म जगत की शक्तियों से आपको संपन्न कर देती है कई बार कि आम आदमी वहाँ तक सोच ही नहीं पाता, आपकी चेतना को उस लेवल तक ले जाती है। और बहुत बार बात कर चुका हूँ कि ये एक ऐसी मंत्र की धारा है जिसके द्वारा आप अपनी सोई हुई जो माँ भगवती की वो कृपा है, वो कुंडलिनी शक्ति जिसके बारे में 90% लोग और ऐसे ऐसे लोग बैठ बैठ के पॉडकास्ट पे बता रहे हैं जिन्होंने कभी साधना ही नहीं की, उस हिसाब से फेशियल करा के एंड ऑल बड़े बड़े स्पीकर्स लगा के बता रहे हैं हाँ कुंडली जागरण तो ऐसे होता है। थोड़ा सा वही कहीं से पढ़ा और ना उनका निवारण मंत्र से कोई लेन देना, ना कभी जपा है, अगर जपा भी होगा तो बस खाली उतना है कि जितना पॉडकास्ट में बता पाए। और जिन्होंने सिद्ध कर रखा है वो इस चीज़ को गुप्त रखते हैं, अपने आप छलक जाता है उनका कहीं भी। जब जिसके बाद जो होता है ना, अगर शराब पैमाना बहुत बड़ा होगा तो अपने आप ही छलक जाता है। तो ज्ञान जब कर लेते हैं तो अपने आप ही स्वतः बाहर आने लग जाता है। फिर कई बार तो ऐसा होता है कि ध्यान ही नहीं रहता कि कहाँ पे ब्रेक लगानी है, क्योंकि वो महान शक्ति ही ऐसी है। मैंने पहले ही कहा था वीडियो से पहले कि मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो महान शक्ति है, वो प्रचंड शक्ति है। और उसी दुर्गा सप्तशती की कृपा से निवारण मंत्र ही जब पहली शुरुआत हो जाती है तो फिर वो पौड़ियाँ हैं, कवच अर्गला है, कीलक है, आपका श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम है, वो जो 13 दिव्य पाठ हैं दुर्गा सप्तशती में, जिनमें माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का, माँ काली का समावेश है, वो हैं। बहुत कुछ है करने वाला। उसको छोटी सी पुस्तक मत समझिए कि जी 100-150 पेज की पुस्तक है ये, वो पुस्तक नहीं है, वो बहुत तगड़ी। अगर जिन्होंने उस चीज़ का मंथन किया है, जिन्होंने उस पर साधनाएँ की हैं, तो वो जानते हैं कि वो क्या क्या उन्होंने उससे क्या क्या पाया है। पर होगा वही जब आप भगवती माँ की आराधना करेंगे, माँ का आशीर्वाद चाहेंगे, तो माँ किसी न किसी को साधन बना के, माध्यम बना के आप तक वो चीज़ें खुद पहुँचती हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, साक्षात्कार है। और मैं नहीं वो कह रहा हूँ कि जी पॉडकास्ट पे बैठ के कि हम बहुत बड़े सिद्धि वाले हैं, हम तो पंखों को हिला देते हैं। जो हमारी शारीरिक ऊर्जा है वो कोई मजाक नहीं है कि उसको जागृत भी करना है, फिर उसको बैलेंस भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके डूज एंड उसके डोंट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए कि कैसे करना है। आप कैसे करेंगे, इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ दुर्गा सप्तशती में सारा वो प्रॉपर चैनल है, एक एक पेज पे हर एक चीज़। अब तो बहुत अच्छी चीज़ होगी कि संस्कृत के साथ वो हिंदी अर्थ भी साथ में है, यहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हैं। और वो जो भाई साहब ने वीडियो बनाया ना, मेरे भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ के बारे में ज्ञान ना हो, खाली लाइक्स शेयर के चक्करों में उस चीज़ की जो महिमा है जब आप नहीं जानते हैं तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी किसी अच्छे गुरु से पूछा तो होता कि भैया मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। तभी तो मैं बता रहा हूँ ना कि खुद में बैलेंस करने की क्षमता नहीं है, वो बहुत ही प्रचंड शक्ति है। उसको बैलेंस करने में भी जैसे एक काला जो सबसे तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा होता है ना, जब उसको जंगली घोड़े को लेके आते हैं जिसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा होती है, तो वो भी पहले पहले आपको बहुत बार गिराता है। और जो 2 बार गिर गया और हिम्मत है नहीं लड़ने की दोबारा, तो वो कहता भैया बहुत खतरनाक है, इससे तो नुकसान ही हुआ, पीठ टूट गई मेरी। लेकिन जिनके पर माँ भगवती की कृपा है, जो विश्वास रखते हैं उस प्रकृति की शक्ति पे, तो खुद एक दिन उस घोड़े के ऊपर सवार होकर के ऐसी सवारी करते हैं और ऐसी मंजिलों को पा लेते हैं,
ऐसे दूर दूर के सफ़र को पूरा कर लेते हैं कि दूसरे सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि यार भैया ट्राई तो मैंने भी किया था, मैं गिरा, उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया। आज ये कहाँ कहाँ सात समंदर पार पहुंचा हुआ है, आज ये कहाँ बड़ी बड़ी मंजिलों में पहुंचा हुआ है, आज कहाँ बड़े बड़े युद्ध जंग को इसने फतेह कर लिया। किसकी कृपा से? उस आदमी की कोई औकात नहीं है, वो भगवती है जो आपको बैठाना चाहती है इस घोड़े पे, क्योंकि आपने विश्वास रखा भगवती के नाम में कि हाँ ये माँ का मंत्र है, और माँ के ना स्वरूप से, ना माँ के मंत्र से, और ना ही माँ के जाप से कभी भी अनिष्ट होता है। गलत चीज़ें साथ में करेंगे, माँ का मंत्र भी कर रहे हो और मांस मदिरा का सेवन करोगे, भैया हम तो अघोरी हैं। ये अघोर तंत्र नहीं है मेरे भाई। अघोरी का तो मतलब समझते नहीं है लोग। भगवान शिव ने, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ी सी शब्दों में इसको समेटूंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, शायद मैं इस अघोर चीज़ के बारे में भी और बात करूं। वैसे तो मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे से बहुत बड़े बड़े सिद्ध साधक बैठे हुए हैं। मैं तो माँ के नाम की महिमा का एक आस्वादन कर रहा हूँ सब जगह से। माँ की महिमा के नाम से ये माँ मेहरबान तो गदा पहलवान, वो अलग काम है। पर छोटी सी बात है कि अघोर का मतलब है जो घोर ना हो। अघोर, भगवान शिव ने जब अघोर रूप धारण किया था, तो कहीं भी अगर कोई वर्णन करके कह दे कि भगवान शिव ने मांस का सेवन किया था, तो आइए, आपका चैनल पर स्वागत है। और मैं बहुत आभारी हूँ जो मुझसे बड़े हैं, जो चीज़ें मुझे नहीं पता हैं, जो चीज़ों को हम सीखना चाहते हैं, क्योंकि सीखना जिसने बंद कर दिया तो समझ लीजिए कि उसने अपने उन्नति का मार्ग बंद कर दिया। चाहे वो 60 साल का ही हो जाए, हो सकता है कोई 100 साल का आपसे ऊपर साधक बैठा हो। तो अगर कोई ऐसा है जो कह दे कि हाँ जी प्रमाण है हमारे पास, जो वैदिक, जो हमारा ऑथेंटिक जो ग्रंथ है कि हाँ शिव जी ने अघोर रूप धारण करके मांस का भक्षण किया, तो आ जाएं, स्वागत है आपका। फिर उस पर उस हिसाब से चर्चा होगी। मैं किसी को चैलेंज वैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले ही बता दिया ना कि भैया माँ मेहरबान तो गधा पहलवान। मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन एक लालसा रहती है हमेशा कि कोई बड़ा आकर के हमारे को कुछ सिखाता है जो ऑथेंटिक है, हमारे वेदों में है, हमारे शास्त्रों में है। और वो जो गुप्त कुछ ऐसे तंत्र हैं जो सबको नहीं बताए जाते, तो वो भी आकर के उनका भी स्वागत है। पर वही बात है कि मर्यादा का ख्याल रखें। बच्चे, बूढ़े, माताएं सब कमेंट्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो शब्दों का चयन जो है वो अच्छा होना चाहिए। आज का उद्देश्य सिर्फ ये था। अभी तो बहुत लंबी क्लास लगनी थी अगर कहीं, पर मैं कोई विवाद नहीं चाहता हूँ कहीं भी। पर वो जो हमारे अच्छे साधक हैं जिनका विश्वास डगमगा रहा है कि जी घर में हम ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे का पाठ करेंगे तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, कलेश शुरू हो जाएंगे, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा, तो भैया पहले उस प्रचंड शक्ति को भगवान शिव की कृपा से, गणपति के आराधन से बैलेंस करना सीखिए। फिर आप उस शक्ति के ऊपर सवार हो जाएंगे जो खुद आपको बड़ी बड़ी मंजिलों को फतेह करवा देगी। इतनी सी बात है समझने वाली। पर ज्ञान जरूर अर्जित करें। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ, दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर वाली ऑनलाइन भी आप लोग मंगा सकते हैं, PDF में भी अवेलेबल है, उसको पढ़ सकते हैं। और कोई भी अगर आपको शंका लगे इस बारे में, तो आप सरल सीधी मर्यादित भाषा में, मर्यादित शब्दों में आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपके अंदर लगेगा कि हाँ सीखने की ललक है, भगवती की कृपा है, सीखना चाहते हैं, या कोई एक्सपीरियंस आपका इससे जुड़ा हुआ है जो ख़राब रहा हो कि क्यों वहाँ पे गलती होगी, पूछना चाहते हैं, तो जो इस छोटा सा कम जानने वाले, जो मेरी अल्प बुद्धि है, उसके द्वारा मैं कोशिश भी करूँगा। लेकिन अगर गलत बात कुछ और चल रही है, कोई और वीडियोस में घुसाने की कोशिश करेंगे, टॉपिक घुसाने की कोशिश करेंगे, मर्यादा को लांघने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे जी मैं तो बहुत बड़ा सिद्ध साधक हूँ, तो आपको दूर से ही प्रणाम है। फिर जवाब की आशा मत रखिएगा। तो आशा करता हूँ मित्रों, चर्चा अभी तो बहुत शायद लंबी छिड़ेगी, छिड़ चुकी है। पर मेरी माँ से भी ये दरख्वास्त है कि जिसने भी जो गलत चीज़ें बना रहे हैं यूट्यूब पे, वो ज़रूर देखें कि भैया माँ भगवती की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है। उसको कम में तोल करके उसका गलत रूपांतरण जो है लोगों के आगे पेश ना करें। ये भगवान शिव ने चीज़ें तभी दी हैं ताकि लोगों का कल्याण हो, माँ भगवती के स्वरूप से, माँ भगवती के मंत्र से। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पे लोगों के दिमाग में एक गलत प्रश्न खड़े कर दे रहे हैं।
क्योंकि आपके अंदर वो समर्थता नहीं है कि उस महान शक्ति को, जब भगवान शिव को भी जिनके चरणों में जाना पड़े, उन भगवती की महान शक्ति को आप गलत रूपांतरण के रूप में पेश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो बहुत सारे शब्द मन में उठ रहे थे, पर मैं कोई विवाद नहीं चाहता हूँ। जो गलत कर रहा है उसको सही कर ले, यही माँ भगवती के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में ये अरदास है कि जो लोग गलत जा रहे हैं, गलत ज्ञान का इख्तियार करें, वो सही मार्ग पे आ जाएं, उनका भी कल्याण हो। तो ये था मित्रों वीडियो, थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया, पर आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चर्चा बहुत लंबी है, नवान मंत्र के बारे में हो सकता है आगे भी और वीडियोज़ इसी पे रिलेटेड बनाने पड़े। अगर आपका प्रेम मिलेगा तो तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें, सुखी रहें। भगवान शिव की, माँ भगवती की कृपा आप सबके ऊपर, आपके पूरे समस्त परिवार के ऊपर यूं ही बनी रहे और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।